आज के इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस सीखेंगे और ये सेंटेंसेस हम ईडियम के थ्रू बनाएंगे। आपको पता है कि नेटिव स्पीकर्स जो होते हैं वो अपनी कॉन्वर्जेशन में फ्रेजल वर्ब, ईडियम ये सब कुछ बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसीलिए उनकी जो स्पीकिंग होती है वो बहुत ज़्यादा नेचुरल फील होती है। तो पहला हम ईडियम देखते हैं, स्टेप अप वंस गेम। स्टेप अप वंस गेम इसका मतलब होता है कि आप अपनी क्वालिटी को, अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर कीजिए। जो भी आप काम कर रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, उसे बेहतर बनाइए। ठीक है, स्टेप अप वंस गेम। अब यहाँ पर जो वंस है ना, यहाँ पर आपका प्रोनाउन या नाउन आ जाएगा। जिसकी भी परफॉर्मेंस आप चाहते हो बेहतर हो तो यहाँ उसका नाम या फिर प्रोनाउन आ जाएगा। जैसे मैं कहूँ, बराह करम अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करें, प्लीज़ स्टेप अप योर गेम। ठीक है, अब वंस हटा के मैंने योर गेम किया है, क्यों? क्योंकि हम कह रहे हैं अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करें। प्लीज़ स्टेप अप योर गेम। आपका काम इस प्रोजेक्ट के लिए मुनासिब नहीं है, योर वर्क इज़ नॉट एप्रोप्रिएट फॉर दिस प्रोजेक्ट। योर वर्क इज़ नॉट एप्रोप्रिएट फॉर दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर जो स्टेप अप वंस गेम है, जो भी चेंजेस आएंगी वो स्टेप में आएंगी। अगर पास्ट में बनाएंगे तो स्टेप कीजिएगा, कंटिन्यूस में बनाए तो स्टेपिंग कीजिएगा, फ्यूचर में बनाए तो विल स्टेप कीजिएगा। ठीक है, और वंस की जगह पे प्रोनाउन आएगा। प्लीज़ स्टेप अप योर गेम, योर वर्क इज़ नॉट एप्रोप्रिएट फॉर दिस प्रोजेक्ट। एक और सेंटेंस देखें, उसने अपनी क्वालिटी को बेहतर की, ही स्टेप्ड अप हिज गेम। अब देखें, ही आ गया, ही के बाद स्टेप्ड अप, पास्ट का है इसलिए, और फिर हिज गेम, उस लड़के की क्वालिटी बेहतर हुई है, काम की क्वालिटी बेहतर हुई है। ही स्टेप्ड अप हिज गेम, और अब वो एक कामयाब मैनेजर है। एंड नाउ ही इज़ अ सक्सेसफुल मैनेजर। एंड नाउ ही इज़ अ सक्सेसफुल मैनेजर। ठीक है, तो स्टेप अप वंस गेम मीन्स होता है अपनी क्वालिटी को बेहतर करें, काम की क्वालिटी को, परफॉर्मेंस को पहले से बेहतर करें। स्टेप में चेंजेस आएंगी और वंस में चेंजेस आएंगी। नेक्स्ट इडियम है गेट ऑन वंस नर्व्स। गेट ऑन वंस नर्व्स। देखें, इसका मतलब होता है किसी को बहुत तंग करना, कोई काम बार बार करके परेशान करना, नाक में दम करना। ठीक है, अब यहाँ पर जो गेट है ना, चेंजेस इसमें आएंगी। कंटिन्यूस हो तो गेटिंग कीजिएगा, पास्ट हो तो गॉट कीजिएगा, फ्यूचर हो तो विल गेट कीजिएगा, और जो वंस है यहाँ पर उस बंदे का नाम आ जाएगा जो तंग हो रहा है, जिसकी बात हो रही है। ठीक है, जैसे मैं कहूँ, बराए करम क्या आप चिल्लाना और शिकायत करना बंद करेंगे? विल यू प्लीज़ स्टॉप शाउटिंग एंड कंप्लेनिंग। आपने तो मेरी नाक में दम कर रखा है। यू आर गेटिंग ऑन माई नर्व्स। यू आर गेटिंग ऑन माई नर्व्स। अब यहाँ पर कंटिन्यूस है कि दम कर रखा है, तो आप कह रहे हो कि आर गेटिंग, ऑन के बाद फिर माई आ गया प्रोनाउन, फिर नर्व्स, कि आपने मेरी नाक में दम कर रखा है। तो वंस की जगह पे माई आ गया और कंटिन्यूस की वजह से आर गेटिंग आ गया। यू आर गेटिंग ऑन माई नर्व्स। आपने तो मेरी नाक में दम कर रखा है, मुझे परेशान कर रखा है, बार बार चीख चीख कर जो है ना मुझे तंग कर दिया है। एक और सेंटेंस देखें, दैट कार अलार्म वॉज गेटिंग ऑन माई नर्व्स। उस कार अलार्म ने मेरी नाक में दम कर रखा था, यानी वो जो बजना शुरू हुआ तो बंद ही नहीं हुआ, इतना मुझे अनॉय किया, इतना मुझे परेशान किया। तो मैं कहूँगी दैट कार अलार्म वॉज गेटिंग ऑन माई नर्व्स। उस कार अलार्म ने ना मेरी नाक में दम कर रखा था, मुझे परेशान कर रखा था। एक और एग्जाम्पल देखें, नथिंग पर्सनल बट योर वॉइस इज़ रियली गेटिंग ऑन माई नर्व्स। कुछ ख़ास नहीं, लेकिन जो तुम्हारी आवाज़ है ना, इसने मेरी नाक में दम कर रखा है, इसने मुझे परेशान कर रखा है, यानी उसकी आवाज़ मुझे इतनी चुभ रही है, इतनी बुरी लग रही है, सुनना अच्छा नहीं लग रहा। तो मैं कह रही हूँ नथिंग पर्सनल, यानी कि मुझे कोई पर्सनल इशू नहीं है तुमसे, बट योर वॉइस इज़ रियली गेटिंग ऑन माई नर्व्स। लेकिन तुम्हारी बात जो है, तुम्हारी आवाज़ जो है ना, उससे मैं बहुत अनाय हो रहा हूँ, बहुत डिस्टर्ब हो रहा हूँ, उससे जो है मैं बहुत परेशान हूँ। ठीक है, तो गेटिंग ऑन वंस नर्व्स मीन किसी की नाक में दम करना, परेशान करना, कोई काम बार बार करके किसी को तंग करना। गेट में चेंजेस आएंगी और वंस में आएंगी। एक और इडियम देखते हैं, कीप अ लिड ऑन इट। कीप अ लिड ऑन इट, यानी किसी भी बात को, किसी भी चीज़ को, किसी भी काम को राज रखना, पर्दे में रखना। कीप अ लिड ऑन इट। अब जब आप इसे बनाएंगे ना, और अगर ये पास्ट में लेकर जाएँ तो कीप की जगह केप्ट होगा और कंटिन्यूस में कीपिंग हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा भी आप दूसरा वर्ब यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं कहूँ, इट्स अ सरप्राइज़ फॉर हर। ये उसके लिए सरप्राइज़ है, सो ट्राई टू कीप अ लिड ऑन इट। तो प्लीज़ इस बात को राज रखना। विल यू, क्या तुम राज रख सकोगे? इट्स अ सरप्राइज़ फॉर हर, ये उसके लिए सरप्राइज़ है, सो ट्राई टू कीप अ लिड ऑन इट। ट्राई टू कीप अ लिड ऑन इट, इस बात को, इस चीज़ को राज रखने की कोशिश करना, पर्दे में रखने की कोशिश करना। विल यू, क्या तुम ये करोगे? ठीक है, एक और सेंटेंस देखें, द गवर्नमेंट हैज़ बीन अनएबल टू कीप अ लिड ऑन टैक्स इन्फॉर्मेशन। द गवर्नमेंट हैज़ बीन अनएबल टू कीप अ लिड ऑन टैक्स इन्फॉर्मेशन। गवर्नमेंट जो है ना, वो टैक्स की मालूमात को राज रखने में, पर्दे में रखने में नाकाम रही है।
अब चूँकि ये पास्ट में जा रहा है तो हम कहेंगे द गवर्नमेंट हैज़ बीन अनएबल, गवर्नमेंट नाकाम रही है टू कीप अ लिड ऑन टैक्स इन्फॉर्मेशन, टैक्स इन्फॉर्मेशन को राज में रखने में, टैक्स इन्फॉर्मेशन को पर्दे में रखने में। तो ये कुछ ईडियम्स हैं, अपनी कॉन्वर्जेशन में यूज़ कीजिए, इंटरेस्टिंग ईडियम्स हैं। और नेटिव स्पीकर्स जो होते हैं ईडियम्स यूज़ करते हैं, फ्रेजल वर्ब यूज़ करते हैं, तभी उनकी स्पीकिंग इतनी नेचुरल लगती है। इन्हें यूज़ कीजिए अपनी कॉन्वर्जेशन में, सेंटेंसेस बनाइए। कीप स्टेइंग विद अस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।